हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.2। तो 3.2 में हमें बस एक ही सूत्र का उपयोग करना है। वो सूत्र क्या है? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ऐसा में हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दी गई अंकगणितीय श्रृंखलाओं के आधार पर प्रत्येक रिक्त चौखट में सही संख्या लिखो। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1, 8, 15, 22। तो यहाँ पे ए क्या होता है? ए का मतलब वही होता है जो हमारा पहला अनुक्रमांक में दिया रहेगा। जो हमारा पहला T1 जो होता है वही हमारा क्या होता है? ए होता है। तो T1 क्या है हमारा? यहाँ पे 1 है, तो हमारा ए क्या होगा? 1 हो जाएगा। और T2 क्या है? दूसरा नंबर 8 और T3 क्या है हमारा? 15। ठीक है, इसका आगे डॉट डॉट दिया है तो उसका आगे हमें नहीं करना है। फिर क्या दिया यहाँ पे? T2 माइनस T1। तो T2 क्या है हमारे पास? 8 है, यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस T1। T1 क्या है हमारे पास? 1। तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 कितना आएगा? 8 माइनस 1 कितना आएगा? 7। ऐसा में नाउ T3 माइनस T2। T3 कितना है हमारे पास? यहाँ पे T3 का वैल्यू कितना है? 15, यानी कि 15 माइनस T2 कितना है? 8। तो 15 माइनस 8 कितना है? 7। तो जो इन दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 7 7। तो D का वैल्यू क्या हो गया? 7। D का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। ऐसा समझिए। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे T1 क्या है हमारा? 3, T2 क्या है? 6, T3 क्या है? 9 और T4 क्या है? 12। अब यहाँ पे दिया है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, तो 6 माइनस 3 कितना आएगा? यहाँ पे 3। तो ये शॉर्टकट हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। तो ये हमारा क्या रहेगा? ये ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा 3। ऐसा जी। नाउ सेकंड दिया T3 माइनस T2। T3 क्या है? 9 और T2 क्या है हमारे पास? 6। तो 9 माइनस 6 सेम यहाँ पे भी ऐसे जाएगा 9 माइनस 6। तो ये जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये हमारा ब्रैकेट का आंसर आ गया। तो इसमें D क्या आएगा? D का मतलब मैंने आपको बताया था, इन दोनों का डिस्टेंस में सेम वैल्यू क्या आ रहा है? 3। तो D क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, -3 -8 -13 -18। T1 इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट नंबर -3, T2 इज इक्वल टू -8 एंड T3 इज इक्वल टू -13 and T4 is equal to -18. Clear? Now T2 minus T1. What is T2? T2 is -8. T2 is -8 and minus T1 is -3. -3 is equal to -8 plus 3 is equal to what? Bracket is what? -8 plus 3 -5. This is your answer. Understood? Now T3 minus T2. What is T3? T3 value is -13 minus T2 value is 8. -8 is equal to -13 plus 8 is equal to what? -5. Clear? Now what is the value of A? A means what? T1. Understood? Then write here A value is T1, मतलब कितना आ गया? A का वैल्यू -3 एंड D जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला कितना है? यहाँ पे 5 आ गया। ऐसा समझे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन 70 60 50 40। तो T1 क्या आएगा हमारा? 70, T2 60 और T3 की जगह 50। आगे का नहीं दिया है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। फिर क्या दिया यहाँ पे? A पूछा है और D। तो A तो मतलब पहला जो होता है 70, प्रथम पद को A बोलते हैं। और ये क्या है हमारा? सामान्य अंतर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना है? T2 कितना है हमारे पास? 60 माइनस 70 बराबर कितना आएगा? -10। एक और निकाल लेते हैं T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 क्या हमारे पास? 50
50 माइनस T2 कितना 60 बराबर -10। तो दोनों का अंतर डिस्टेंस कितना आ रहा है -10। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये -10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अनुक्रम अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, यदि है तो उस श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या क्वेश्चन दिया है, -12 -5 -12 -5 कॉमा 2 9 2 9 16 23 30 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा है कि यह अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। तो अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं हमको ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, अंतर निकालने के लिए T2 माइनस T1। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, T4 इज इक्वल टू 9 और T5 इज इक्वल टू 16। आगे डॉट डॉट डॉट, ये T6 हो जाएगा, ये T7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 3 ही निकालेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको D निकालना है। तो ये अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, हम लोग निकालेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 क्या है -5 ऋण T1 क्या है हमारे पास -12, कितना रहेगा -5 धन 12 है, 12 में से 5 गया 7 आ गया। फिर दूसरा निकालेंगे T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 माइनस T2 क्या है -5, 2 धन 5 कितना हो जाएगा 7। एक और निकाल लेता हूँ T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, T4 क्या है हमारे पास 9 माइनस T3 क्या है 2, T3 कितना है 2 है। तो क्या जाएगा 9 ऋण 2 बराबर कितना है 7। तो सबका मान सेम आ रहा है, तो मतलब क्या है समान अंतर कितना है इसका 7 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सामान्य अंतर का मतलब क्या होगा D, कितना है ये 7 है। तो जब सबका मान 7 है तो क्या हो जाएगा, यह अंकगणितीय श्रृंखला है। यहाँ पे लिखेंगे यह अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है, ये अंकगणितीय श्रृंखला हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, उस श्रृंखला का 20वां पद निकालना है। कौन सा पद, 20वां पद। तो 20वां पद निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या सूत्र था, Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 D। ठीक है, अब यहाँ पे A क्या है, A का मतलब होता है जो हमारा पहला दिया है, तो ये क्या है हमारा A है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा A इज इक्वल टू, पहला पद क्या होता है -12, तो ये क्या है हमारा A है, ऐसा समझे। और ये क्या आ गया हमारा, ये D आ गया। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ Tn, कौन सा पद निकालना है 20वां, तो T 20 हो जाएगा यहाँ पे T 20। n की जगह पे क्या निकालना है हमको 20, A का वैल्यू क्या है -12, यानी तो -12 धन n-1। अब यहाँ पे n क्या रहेगा, जो यहाँ पे 20 है वही यहाँ पे n है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 20 माइनस 1 और D का वैल्यू क्या निकाला उन्होंने 7, तो पूरे 7। ठीक है, अब इसको लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या रहेगा ये T20 बराबर -12 धन 20 में से 1 गया 19 गुणे 7, तो T20 बराबर T20 बराबर -12 धन, अब 19 का पारा हम लोग कितना पढ़ेंगे 7 बार, तो कितना जाएगा 19 सत्ते 133। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग, कितना जाएगा यहाँ पे T20 बराबर -12 धन 133। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 121 आ गया। तो T20 का मान कितना आ गया हमारे पास 121 आ गया है। आया समझ में? तो लास्ट में उत्तर लिख दो कि श्रृंखला का 20वां पद कितना है 121 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अंकगणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 दी गई है। यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला में बताना था कि है कि नहीं, और यहाँ पे दी गई, पहले से ही बता दिया कि ये क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात करो। 24वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज लिखेंगे, क्या T1 इज इक्वल टू 12, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20 और T4 इज इक्वल टू 24, आगे डॉट डॉट लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, जो यहाँ पे दिया है पहला अक्षर T1, तो ये हमारा क्या हो गया a का वैल्यू आ गया। आया समझ में, ये क्या हो गया a का वैल्यू आ गया। अब क्या निकाला हमको, अब उसका a तो आ गया, अब क्या है सूत्र में Tn प्लस a माइनस n माइनस 1d, तो d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू कैसे आएगा, अंतर कैसे आएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, तो T2 क्या है हमारे पास 16, ऋण T1 कितना है 12, बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब एक और निकाल दो, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 कितना है, तो एक ही निकालेंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पहले दिया अंकगणितीय श्रृंखला है, मतलब बार बार नंबर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हम एक ही निकालेंगे। तो यहाँ पे समान अंतर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, d बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ऐसा तो d का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। अब यहाँ पे Tn कितना निकालना है हमको 24वां, तो T24 बराबर a का मान क्या है, a का मान 12 है, धन n का मान क्या आएगा यहाँ पे जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाला है 24वां पद, तो 24 माइनस a, और d का मान कितना है गुणे 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो T24 बराबर यहाँ पे कितना है 12 प्लस 24 माइनस 1, तो 24 में से 1 क्या क्या आएगा 23 गुणे 4, आया समझे, 23 गुणे 4, तो क्या आएगा यहाँ पे T24 बराबर, आप यहाँ पे T24 नहीं लिखोगे चलेगा, लास्ट में लिख दोगे तो भी चलेगा। तो T24 बराबर 12 धन 23 गुणे 4, तो 4 नहीं 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया 92, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा ये T24 बराबर 2 2 4 और 9 और 1 10, तो ये क्या आ गया हमारे पास T24 कितना आ गया 104 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात करो। तो 19वां पद निकालना है हमको, कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे T1 इज इक्वल टू कितना है 7, T2 कितना है हमारे पास 13 और T3 कितना है 19, T4 कितना है 25, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो T1 दिया है वो हमारा क्या है A है, तो A का मान भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है सामान्य अंतर, तो सामान्य अंतर कैसे आएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल, T2 कितना है 13 माइनस 7 बराबर T2 माइनस T1, तो 13 माइनस 7 बराबर कितना आएगा 6 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये समान अंतर D आ गया, तो D का मान कितना हो गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को कितना पद निकालना है 19वां पद, तो सूत्र क्या है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ पे T19 a का मान कितना है 7 धन 19 माइनस 1, d का मान कितना है 6, तो क्या जाएगा ये सिंपल सा है, ये बहुत ही सिंपल। यहाँ पे 7 धन 19 में से 1 गया 18 गुणे 6 इज इक्वल टू कितना 7 धन, अब 18 गुणे 6 कितना होता है 6 8 48, 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 108 आ गया। तो क्या आएगा यहाँ पे 7 धन 108 कितना आएगा 115 हो जाएगा। तो T19 कितना आ गया हमारे पास 115
115 आ गया। T19 कितना आ गया? 115 आ गया। अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात करो। इसमें दिया है, क्या दिया है? T1 इज इक्वल टू 9, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू -1 और T4 इज इक्वल टू -6। आगे डॉट डॉट दिखा दे, ठीक है। अब यहाँ पे A क्या है हमारे पास? A इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे पहला वर्ड T1 दिया होता है, वो A क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। A का मतलब क्या हो गया? प्रथम पद, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है D। T2 माइनस T1 T2 क्या है? 4 माइनस T1 क्या है? 9। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? -5। तो ये -5 क्या आ गया हमारा? D आ गया। तो D का मान कितना आ गया? -5। आया समझ में? अब क्या निकालना है हमको? 27वां पद। तो सूत्र क्या है हमारे पास? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में D, बाजू में D। तो यहाँ पे क्या आएगा? Tn कितना है? T 27वां पद बराबर A का मान क्या है हमारे पास? 9 धन 27 माइनस A। या 27 कैसे आ गया? n। कौन सा पद हम लोग ले रहे हैं? n का वैल्यू क्या लिया हम लोग यहाँ पे? 27। तो यहाँ पे भी 27 ही आएगा। D कितना है? -5। क्या जाएगा ये हमारे पास? 9 धन 27 माइनस 1 26 गुणे -5। तो कितना जाएगा ये हमारे पास? 9 धन, यहाँ पे धन दिया हूं तो 5 6 30 के 0 आ जाएगा 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 130। यहाँ पे क्या है? ऋण है। क्या जाएगा ये? 9 में से यहाँ पे ऋण आएगा। क्यों ऋण आएगा? क्योंकि यहाँ पे गुणा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ऋण का चिन्ह आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक ही ऋण है, तो एक ऋण में जब धन से गुणा होता है तो ऋण आ जाता है। तो 130 आ गया। अब 130 में से 9 चले जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 121। तो ऋण 121। तो 27 कितना आ गया हमारे पास? ऋण 121 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ज्ञात करो। हमें क्या करना है? 5 से विभाज्य, तो 3 अंकों वाली। 2 अंक कहाँ तक रहते हैं? 99 तक। 3 अंक कहाँ जाएंगे? 100। तो 3 अंक जो हम लोग क्या करना है? विभाज्य 5 से, मतलब इससे 5 से भाग जाता हो। तो 100, 105, 110, 115 और 120। उसके आगे डॉट 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 बहुत सारे आएंगे। लेकिन कहाँ तक हमको करना है? 3 अंक वाली। मतलब 1000 जो हो गया, देखो हमारा 4 अंक हो गया। 1000 में कितना होता है? 4 अंक होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? उससे कम, तो 995। तो हमारा क्या क्या नंबर आ जाएगा? स्टार्टिंग नंबर क्या आ जाएगा? 5 से विभाज्य 100, 105, 110, 115, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना आएगा? 995। क्योंकि इसके आगे क्या आएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब आपको पता होगा कि पहला जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? T1। तो T1 इज इक्वल टू 100, T2 इज इक्वल टू कितना है? 105 और T3 कितना है? 110, ठीक है। आगे हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने बहुत है। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो लास्ट नंबर दिया, अब यहाँ पे A क्या होगा? जो पहला नंबर होता है वो A होता है। A का वैल्यू कितना क्या? 100, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अंतर निकालना है इसका। समान अंतर कितना आ रहा है? तो T2 माइनस T1 इज T2 कितना है? 105 ऋण 100 बराबर कितना देगा? 5 आएगा। तो ये समान अंतर भी आ गया। अब हमें क्या करना है? तो ये समान अंतर क्या हो गया? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B बराबर 5। B का भी मान आ गया, ठीक है। अब क्या दिया है? ये लास्ट तक दिया है। इसके आगे देखो, पहले क्वेश्चन में क्या रहता था? सिर्फ ये डॉट 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 रहता था, तो हम लोग क्या करते थे? Tn निकाल देते। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया है? Tn का वैल्यू दे दिया है, मतलब लास्ट नंबर दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है? n निकालना है, ठीक है, n निकालना है। तो सूत्र क्या रहेगा हमारे पास? तो यहाँ पे क्या रहेगा? Tn इज इक्वल टू 995, ये हमको दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। कौन सा? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। अब यहाँ पे Tn कितना दिया है? 995 बराबर
ए का वैल्यू कितना है 100 प्लस एन का वैल्यू कितना है हमारे पास नहीं दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे n-1। डी का वैल्यू कितना दिया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो ये 5 का गुणा इसके अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 995 इज इक्वल टू 100 प्लस ये इसमें गुणा कर जाएगा 59 माइनस 5। ठीक है, 59 माइनस 5। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो -5 है और ये जो 100 है इसको मैं ये साइड लेके आता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 995 माइनस 100, यहाँ पे माइनस इधर आएगा प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 5n। ये समझ में आ गया। इन दोनों को मैं ये साइड लेके आ गया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 995 माइनस 100 कितना आएगा 800 आएगा 895। तो यहाँ पे हो जाएगा 895 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। ठीक है, और यहाँ पे 995 में से 100 घटा देंगे तो कितना जाएगा 895। और यहाँ पे धन 5 था, धन 5 बराबर 5n। तो कितना जाएगा ये 895 धन 5 आ जाएगा ये 900 बराबर कितना आ गया ये 5n। तो n बराबर कितना जाएगा 900/5। तो इसको मैं 5 से भाग देता हूँ, कितना जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बचा 4, 5 अठे 40, कितना बचा यहाँ पे 0, 180। तो n कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पे 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात करो। तो 41वां पद कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया है कि 11वां पद कितना है 16 है। मतलब क्या हो गया कि अंकगणितीय का 11वां पद क्या है 16 है। 11वां पद मतलब T11 कितना है 16 है। ठीक है, और 21वां पद मतलब T21 कितना है 29। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सूत्र लगाना है। क्या सूत्र लगाएंगे हम, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये क्या है हमारा सूत्र है। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार हम लोग T11 का एक समीकरण बनाएंगे और एक बार T21 का एक समीकरण बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे T11 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, तो T11 इज इक्वल टू n की जगह में क्या लगा 11, तो a तो नहीं दिया है इसलिए a प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 11 माइनस 1 और d भी नहीं दिया है, ये भी ऐसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये T11 इज इक्वल टू T11 का मान हमको कितना दिया है 16। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 16 बराबर a प्लस 11 माइनस 1। तो 11 माइनस 1 कितना होता है 10 और एक गुणा जाएगा d, तो 10d है। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हम लोग कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे T21 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, वापस से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इसी प्रकार, अब क्या निकालेंगे, जैसे हम लोग ने T11 निकाल लिया तो क्या निकालेंगे, इसी प्रकार अब क्या निकालना है हमको T21। तो T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1d। तो T21 का मान कितना दिया 29, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 29 बराबर a प्लस 21 माइनस 1 20d। ये क्या रहेगा हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो सिंपल सा रूल है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे बड़ा कौन है 29 बड़ा है कि 16, 29 बड़ा है, इसलिए देंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। तो दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पे 29, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 29 इज इक्वल टू a प्लस
20D और दूसरा क्या है पहला 16 बराबर A प्लस 10D। अब यहाँ पे क्या लगेगा घटाने पर, घटाने का मतलब होता है कि सब में क्या लगेगा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऋण यहाँ पे ऋण यहाँ पे ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या बचेगा यहाँ पे, तो 29 में से 16 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू, ये तो हमारा ए क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 20 में से 10 गया 10 डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी का माना जाएगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ क्या जाएगा ये डी इज इक्वल टू 13/10, तो डी का मान क्या जाएगा 1.3, ये क्या आ गया हमारे पास डी का मान आ गया। ठीक है, जब डी का मान आ गया तो हम लोग इसमें रख देंगे तो हमको ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ डी का मान, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में क्या आएगा 16 बराबर a प्लस 10d, तो 10 डी का मान क्या है 1.3, तो क्या जाएगा 16 बराबर a प्लस, इसमें 10 का गुणा क्या जाएगा ये 13, तो ये 13 यहाँ प्लस है तो ये साइड आएगा जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 13 बराबर a, तो 16 में 13 का 3 बराबर क्या आ गया a, तो a का मान क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब a का मान भी आ गया, d का मान आ गया, तो अब हम लोग इसके अंदर 41वां पद निकाल सकते हैं। तो 41वां पद निकालने के लिए सूत्र क्या है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ लिख दो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, तो इसमें सूत्र लगा दो T41वां इज इक्वल टू a का मान क्या आएगा 3 प्लस एन माइनस 1, 41 माइनस 1, डी का मान क्या आ गया 1.3। अब यहाँ पे क्या आएगा 41 निकालना है, तो बराबर 3 धन 40, 41 माइनस 1 40 गुणे 1.3, तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ गया t धन 40 गुणे 1.3। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसका गुणा कर दूंगा, तो 3 धन, अब इसका गुणा करेंगे क्या आएगा 13×4 ना 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ 52 प्लस 3 कितना जाएगा ये 55, तो ये क्या आ गया T41, तो हमारा ये फाइनल आंसर क्या आ गया T41 इज इक्वल टू 55। क्वेश्चन नंबर 11852, इस अंगड़ती श्रृंखला में संख्या -151 कौन से क्रमांक का पद होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है ये T1 इज इक्वल टू 11, T2 इज इक्वल टू 8, T3 इज इक्वल टू 5 और T4 इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि -151 कौन से क्रमांक का पद है, मतलब हमको क्या निकालना है n निकालना है, तो ये क्या दिया आपको Tn इज इक्वल टू -151। ठीक है, Tn का मान हमको कितना दिया है -151, और a क्या होता है जो पहला T1 दिया है a इज इक्वल टू 11, ये भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या रहेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 क्या है 8 माइनस T1 क्या है 11, तो 11 में से r गया 3, तो यहाँ पे आएगा ऋण 3, तो d का मान क्या आ गया हमारे पास ऋण 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सूत्र लगा देंगे, सूत्र क्या है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब यहाँ पे Tn कितना दिया -151, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -151 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 11 धन n माइनस 1, d क्या है हमारे पास -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, -151 इज इक्वल टू 11 धन ये ऋण 3 है, तो ऋण 3 में से इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ऋण
तो यहाँ पे क्या जाएगा ये ऋण 3 गुणे n कितना जाएगा ऋण 3n और ऋण 1 क्या जाएगा -3 ऋण 3 गुणे ऋण 1 -3। तो अब क्या कर रहे हैं इन दोनों को मैं ये साइड लेके आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे -51। यहाँ पे मैं इसको पहले ही जोड़ता हूँ 11 और -3 कितना जाएगा 11 3 14 ऋण 3n। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ तो ऋण 51 ऋण 14 बराबर ऋण 3n। तो ऋण 51 ऋण 14 तो ऋण क्या हो जाता है जुड़ जाता है प्लस हो जाता है। तो क्या आएगा 4 और 1 5 5 और 1 6 और 1 ऋण 165 बराबर ऋण 33n। यहाँ पे ऋण क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 165/3। ठीक है, अब 3 से मैं इसको काट दूंगा, 3 एकम 3 3 पचे 15, तो यहाँ पे 1 बचेगा 15 3 पचे 15। तो n का मान क्या आ गया हमारे पास, n का मान आ गया n इज इक्वल टू 55। n का मान कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है, तो -151 कौन से क्रमांक पर है 55 पद पर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। अब हमको क्या बताना है 10 से लेकर 250 तक की जो 4 से भाग जाती हो। तो 10 के बाद 11 4 से भाग जाता है क्या, नहीं 12। तो 12 क्या है हमारी 4 से भाग जाती है, तो क्या जाएगा 12 16 20 डॉट 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 कहाँ तक 250 तक। तो 250 से पहले क्या आएगा 248 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 248। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट नंबर है। अब क्या करना है हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको tn दे दिया है, इसमें भी हमको क्या निकालना है n निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हमारा a इज इक्वल टू 12। ठीक है, और उसके बाद tn इज इक्वल टू 248। अब हमें क्या निकालना है d, तो d क्या आ जाएगा t2 माइनस t1। तो t2 क्या है हमारे पास, आप चाहिए तो पहले t1 t2 लिख लो, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ t1 इज इक्वल टू 12 t2 इज इक्वल टू 16 t3 इज इक्वल टू 20 डॉट डॉट डॉट। अब मैं आगे लिख सकता हूँ यहाँ पे d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 क्या है 16 माइनस 12 बराबर 4। ठीक है, अब हम लोग सूत्र लगा लेंगे। सूत्र कौन सा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t। तो tn कितना है हमारे पास 248 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 12 धन n का मान निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। d का मान कितना है 4, तो 248 बराबर 12 धन 4n माइनस 4, सब गुणा कर दिया 4n माइनस 4, तो ये 12 ऋण 4 कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो 248 बराबर 8 धन 4n। ये 8 कैसे आया 12 में से 4 को मैंने घटा दिया तो 8 आएगा। अब यहाँ प्लस है इधर आएगा करेगा माइनस, तो 248 ऋण 8 बराबर 4n। 248 में से 8 जाएगा कितना आएगा 240 बराबर कितना आएगा 4n। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 240/4, 4 एकम 4 4 छंग 24 और एक आएगा 60। तो n का मान क्या आ गया 60 आ गया। n का मान क्या आ गया हमारे पास 60 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी अंगगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। तो सामान्य अंतर का मतलब क्या हो गया d निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग 17वां पद निकाल लेते हैं। तो 17वां पद क्या है हमारा 17वां पद के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, सेम सूत्र है यही, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये क्या है हमारे पास सूत्र हो गया। ठीक है, अब 17वां पद निकालना है, मतलब क्या हो गया t17 बराबर a प्लस n का मान क्या है 17 माइनस 1 d। तो क्या आ जाएगा ये t17 बराबर a
17 में से 1 गया 16, डन 16D, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, 10वां पद। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10वां पद, 10वां पद, सेम सूत्र Tn इज इक्वल टू, यही सूत्र लगेगा, तो T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D। तो T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 क्या जाएगा 9D, ये क्या जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो शर्त के आधार पर या प्रश्न शर्तानुसार तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या दिया है कि जो T17 है वो क्या है हमारा 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये क्या है 7 अधिक है। तो क्या रहेगा यहाँ पे T17 क्या है A प्लस 16D, या लिखेंगे A प्लस 16D बराबर ये क्या है A प्लस 9D। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये 7 अधिक है, कौन 7 अधिक है ये, तो ये प्लस 7। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये A प्लस 16D, ये इधर आ जाएगा, क्या रहेगा माइनस A माइनस 9D बराबर 7। तो ये क्या रहेगा, 1 प्लस माइनस 0 जाएगा, 16D माइनस 9D कितना जाएगा 7D बराबर 7। तो D बराबर कितना है 7/7, D का मान क्या गया 1, तो अंतर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।